हम पाकिस्तानी जंग से नहीं डरते। हम सिर्फ इस बात को लेकर टेंशन में हैं कि जंग के बाद हमारे मुल्क के बच्चों को तारीख की किताब में एक और मजमून पढ़ना पड़ेगा। एक था हिंदुस्तान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शेख के घर बेटा हुआ। बेगम ने कहा, इमाम मस्जिद को बुलाओ, बच्चे के कान में अजान देनी है। शेख को कुलांज पड़ गया कि मौलवी साहब को 100-200 रुपए भी देना पड़ेंगे। सो हजरत तराशा अजान तो मैं खुद भी दे सकता हूँ। मरासियात बेगम ने कहा कि ठीक है, फिर 2 अजान। शेख साहब बच्चे के कान के करीब मुंह ले जाके जोर से बोला, कुकड़ू कू। जिनकी शक्लें मिलती हैं वो बहन भाई, जिनकी अकलें मिलती हैं वो सच्चे दोस्त, जिनकी ना शक्लें मिलती हैं ना अकलें वो मियाँ बीवी कहलाते हैं। डॉक्टर मरीज से कहने लगा, कोई पुरानी बीमारी है, अंदर ही अंदर आपको खा रही है। मरीज बोला, आहिस्ता बोलें, बाहर ही बैठी है। ब्रेकिंग न्यूज, सऊदी पुलिस ने 2 फैसलाबादियों को गिरफ्तार किया है जो शैतान को किंकरियां मारने की बजाय जुगते मार रहे थे। क्या आपको पता है कि हमारे रिश्तेदारों की आजकल सोच दिनों की तरह छोटी और जबान रातों की तरह लंबी हो गई है। मैंने फैसला कर लिया है कि मेरे मरने पर बिरयानी की जगह टिंडे पकाए जाएंगे ताकि जो वैसे ना रोएं वो ऐसे रोएं। जदीद तहकीक, तहकीक से ये बात साबित हुई है कि प्यार और पराठे ताजे ताजे ही अच्छे लगते हैं। सवाल, दुनिया में मर्द सबसे ज्यादा माफी किस किस से मांगते हैं? जवाब, फकीरों से। वैसे जो आपने सोचा था वो भी ठीक है। अगर आपकी शादी किसी अच्छे इंसान से हो जाए तो हर दिन वैलेंटाइन डे। अगर किसी सुस्त इंसान से हो जाए तो हर दिन लेबर डे। अगर किसी अमीर से हो जाए तो हर दिन हैप्पी न्यू ईयर डे। अगर किसी झूठे और बेवफा से हो जाए हर दिन अप्रैल फूल। और अगर शादी नहीं हुई तो हर दिन यौम आजादी। एक बार वो 4 लोग मिल जाएं, जान से ही मार देना है मैंने, जिनके बारे में अम्मी कहती हैं 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। भुट्टो ने कहा था, कौम घास खा लेगी लेकिन एटम बम जरूर बनाएगी। जरा सोचिए, जो कौम घास खाकर एटम बम बना सकती है वो खोते खाकर क्या क्या बना डालेगी। क्या फायदा साइंस का जब यही नहीं पता कि बादाम पर हथौड़ी मारने से बादाम भागकर पेटी के नीचे क्यों चला जाता है। अंग्रेजों को छुट्टी मिलती है तो वो बुकिंग प्लान करते हैं। पाकिस्तानियों को छुट्टी मिलती है तो कपड़े धो, सफाई करो। रूटीन के बर्तनों के अलावा बर्तनों वाली सारी अलमारी को भी गुस्ल दिया जाता है। एक घड़ियों वाले ने अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ इस तरह लेटर लिखा, मैंने हमेशा तेरा साथ दिया, तुम भी मेरा साथ दो। हम दोनों को हमेशा एक साथ रहना है, इसलिए मुझे छोड़ने की गलती दोबारा मत करना। पाकिस्तान में लड़का जब तक पाँव पर खड़ा होता है, महबूबा का काका तब तक अपने पाँव पर दौड़ रहा होता है। शेख साहब अपने मुलाजम से कहने लगा, तुम चाहते हो कि तुम्हारी तनख्वाह बढ़ जाए? मुलाजम खुशी से, जी जनाब, क्यों नहीं, कौन नहीं चाहता होगा कि उसकी तनख्वाह में इजाफा हो। शेख साहब कहने लगे, जा पुत्र, फिर कितने और लग जा। 3 दोस्त थे, मटर, आलू, टिंडा। मटर बीएससी में पढ़ रहा था, आलू एमए में पढ़ रहा था और हमारा टिंडा मैसेज पढ़ रहा है।
हंस मत, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। चल अब तेरी बारी है, बना सबको टिंडा, जल्दी जल्दी बना वरना मैसेज आम हो जाएगा। कुछ लड़के ऐसी खतरनाक उर्दू लिखते हैं कि गूगल का इंग्लिश ट्रांसलेटर भी फेल हो जाए। आज मैं छत से डिग्गा और मेरा गोड्डा ठा करके बज जा। ऐसी लड़कियां भी लड़कों को धमकियां दे रही होती हैं, जो 1.5 लीटर पेप्सी का ढक्कन खुलवाने के लिए सारा दिन अब्बू या भाई का इंतजार करती हैं। कल एक दोस्त बहुत जज्बाती होकर बता रहा था कि लोहा लोहे को काटता है और हीरा हीरे को। इतने में उसको पीछे से कुत्ते ने काट दिया। शादीशुदा औरत ने फेक आईडी बनाकर अपने शोहर से बातचीत शुरू की, तो शोहर ने बताया कि उसकी बीवी 3 साल पहले मर चुकी है। एक सरदार अपने दोस्त को फोन कर रहा था। ऑपरेटर बोली, आपके मतलूबा नंबर से जवाब मसूल नहीं हो रहा। सरदार फौरन बोला, बाजी उसको बता देना हरी सिंह का फोन आया था। एक बंदे पर 1 लाख का कर्जा था। जिंदगी से तंग आकर उसने छत से छलांग लगाई और नीचे BMW पर जा गिरा। जान बच गई, लेकिन कर्जा 2 करोड़ रुपए हो गया। कल होटल पर गया, सभी टेबल पर जोड़े बैठे थे, जगह ही नहीं थी। मैंने फोन निकाला और जोर से कहा, तेरी वाली किसी और के साथ बैठी है। बस फिर आधे टेबल खाली हो गए। एक पठान पैराशूट बेच रहा था। एक कस्टमर आया, उसने पैराशूट खोलने का तरीका पूछा। पठान बोला, जब तुम 10,000 फुट की बुलंदी से छलांग लगाओ तो ये लाल बटन दबा देना, पैराशूट खुल जाएगा। कस्टमर बोला, अगर नहीं खुला तो? पठान बोला, अल्लाह के बंदे वापस कर देना, हम इधर गली में ही रहता है। एक चरसी की बहन को डाकू उठा कर ले गए। चरसी डाकुओं के पीछे भागा जा रहा था। रास्ते में किसी ने कहा कि डाकुओं के पीछे खाली हाथ नहीं जाते, तो चरसी 5 किलो आम ले गया। सरदार बोला, यार मुझे आज एक अजीब सा मैसेज आया और मेरा मोबाइल ही बंद हो गया। पठान बोला, ऐसा कौन सा मैसेज था? सरदार बोला, बैटरी लो। पठान बोला, मुझे सेंड कर, सबको तंग करते हैं। एक लड़का और लड़की किसी ऊंची पहाड़ी पर घूमने गए। लड़का बोला, ये वो पहाड़ है जहाँ इंसान अपना नाम ले तो बदले में पहाड़ से उसके महबूब के नाम की आवाज आती है। फिर लड़का जोर से अपना नाम लेता है, हारिस। पहाड़ से आवाज आती है, आलिया। लड़की अपना नाम सुनकर बहुत खुश होती है। फिर लड़की अपना नाम लेती है, आलिया, तो जवाब में पहाड़ से आवाज आती है, हारून, हमजा, उसामा, तैमूर, अब्दुल मालिक, नईम। उसके बाद आज 2 साल हो गए हैं, लड़का अभी तक कोमा में पड़ा हुआ है। पठान शदीद गुस्से से कहने लगा, अच्छा यार ये बताओ भैंस का क्या काम है? सरदार ने कहा, दूध देना। पठान ने कहा, नहीं, भैंस का काम है चारा खाना, दूध तो तुम्हारी बेगम भी देती है। एक चरसी बस में चरस पी रहा था। साथ वाली सीट पर बैठे बाबा जी बोले, तुम जहन्नम के रास्ते जा रहे हो? चरसी बोला, ओ बगैर तो रुको, मैं ते गुजरा वाला जाना सी। पप्पू बोला, अब्बा इत्थे आ जा। मां बोली, बेटा अब्बे नू इज्जत नाल बुलाई दाए। पप्पू बोला, अब्बा इज्जत नाल इत्थे आ जा। एक पंजाबी जहाज में बैठ गया। कुछ देर बाद 7-8 एयर होस्टेस खाना तकसीम करने के लिए आ गईं। ये देखकर पंजाबी परेशान हो गया और कहने लगा, ओए सारे ही अगे आ गए हो, कोई स्टेयरिंग पे भी बैठा है। एक मोटी औरत ने चोर पकड़ा।
मोटी औरत उसके ऊपर बैठ गई और अपने बेटे को आवाज दी, अहमद बेटा ऊपर जाओ, जल्दी से पापा को बुला कर लाओ, चोर पकड़ा है अभी। अहमद बोला, अम्मी जूते नहीं मिल रहे। चोर ने बड़ी मुश्किल से मुंह बाहर निकाला और फूलती सांस से मुश्किल कहा, अबे मेरे जूते पहन कर जा और जल्दी से पुलिस को बुला कर लाओ। एक चर्सी किसी दरबार के अंदर रो रो कर दुआ कर रहा था, बाबा जी मेरा प्राइज बॉन्ड हर हाल में निकलना चाहिए, बाबा जी मेरा प्राइज बॉन्ड हर हाल में निकलना चाहिए, बाबा जी मेरा प्राइज बॉन्ड हर हाल में निकलना चाहिए। जब वो मजार से बाहर निकला तो उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसने देखा कि किसी ने उसका प्राइज बॉन्ड निकाल लिया है। वो दरबार के अंदर गया और कहने लगा, बाबा जी पहले किसे कंजर दी पूरी गाल सुन लिया करो ते फिर एक्शन लिया करो। खामद ने बीवी से पूछा, शादी से पहले तुम्हारा कोई आशिक वाशिक था? बीवी खामोश रही। खामद बोला, मैं इस खामोशी को क्या समझूं? बीवी बोली, मरे गेंद ते लैंड दे। बेटा बोला, मैं परेशान हूँ कि दांतों का डॉक्टर बनूं या कानों का। बाप बोला, मेरे ख्याल से दांतों की डॉक्टरी बेहतर है, क्योंकि हर शख्स के 32 दांत होते हैं और कान सिर्फ 2। तो भाई आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की जात पात या दिल आजारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।